सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई। मोदी सरकार की कमजोर दलीलें। मोदी सरकार का कोर्ट में कबूलनामा। गलत है तो वक्फ कानून रद्द कर दीजिए केंद्र सरकार। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्फ कानून बन चुका है और अब इसकी हियरिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो खबरें आ रही है या जो पत्रकार और विश्लेषक सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, उनका कहना है कि वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार फंस चुकी है और इस कानून को लेकर कोई अच्छी दलीलें नहीं है। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है, तभी तो कह रही है कि मिलॉर्ड, आप अंतिम सुनवाई के बाद इस कानून को रद्द कर सकते हैं। बस इसी बात से विश्लेषक हैरान हैं और केंद्र सरकार को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा है कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ की चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो गया उसे पाना आसान नहीं होगा। बस इसी दलील को देखकर कहा जा रहा है कि विपक्ष की दलीलें जोरदार है और केंद्र सरकार को समझ आ गया है कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है। ऐसे में पहले से कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि गलत है तो रद्द कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ केंद्र की दलील है कि वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना दोनों अलग अलग चीज़ है। यही कारण है कि मुसलमानों के लिए 5 साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत रखी गई है ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए ना किया जाए। तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को कहा कि मान लीजिए मैं हिंदू हूं और मैं वक्फ के लिए दान करना चाहता हूं, तो भी वक्फ को दान दिया जा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे केंद्र के वकील दलील दे रहे हैं, जबकि हकीकत में ये है कि ये मुसलमानों से छीनने और उनका हक मारने का कानून है और ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपनी दलील पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून में किसी को भी वक्फ संपत्ति को लेकर आपत्ति जताने का हक नहीं दिया गया है और जब तक उस पर विवाद चलेगा तो संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उनको आपत्ति है कि 100 से 200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से आएंगे और अल्लाह को दान की गई संपत्ति किसी और को ट्रांसफर कैसे की जा सकती है। मुख्यालय न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला करने वाला भी सरकार का अधिकारी ही होगा। नए कानून के अनुसार कोई भी वक्फ संपत्ति पर आपत्ति जता सकता है। कोर्ट को वक्फ का मतलब समझाते हुए कहा गया कि वक्फ क्या है, यह अल्लाह को किया गया दान है जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ की गई संपत्ति वक्फ की ही रहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष की दलीलें खतरनाक तरीके से दी गई है और क्यों केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गया है। इसको लेकर पूरे देश में अलग तरह का माहौल बना हुआ है। जानकारी ये भी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 बिंदुओं पर अपनी सुनवाई को रोक रखा है। अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार शामिल है। बता दें आपको कि बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ये सुनवाई कर रही है। खैर, जिस तरीके से केंद्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और विपक्ष की जो दलीलें हैं वो स्ट्रांग होती नजर आ रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।